लतिका, ओ लतिका, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत ही प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ ना। आज फिर से मेरे पति इतने जल्द ही घर लौट आई है। एक के बाद एक मुझे काम करने के लिए बोलते रहेगी। ओ बहू लतिका, सुना नहीं क्या? मैं कब से पुकार रहा हूँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। फिर से मुझे बुला रहा है। इसे कब तक? नहीं नहीं, इस बार मुझे ही कुछ करना होगा। अरे, ये क्या? इतने जोर जोर से पुकार रहा हूँ, फील भी नहीं आ रहा है। चलती हूँ, जाकर देख कर आती हूँ क्या कर रही है वो। अरे, ये क्या हुआ? इतने जोर जोर से बुला रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं पा रहा हो? ओह माँ, कमर और पीठ में एक कैसी दर्द हो रहा है। एक कैसी दर्द है। ओह माँ, दर्द में तो मर ही जा रहा हूँ। ओह माँ, इतना दर्द से तो मर ही जाऊंगी। कमर और पीठ में इतनी दर्द कर रहा है, क्या पता। अब लो भाई, इसने तो फिर से अपनी नौटंकी चालू कर दिया है। अब फिर से तुम्हारी नाटक चालू हो गई है। मेरी कमर और पीठ में इतना दर्द है कि सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम कह रही हो कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं नौटंकी कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम नाटक कर रही हो। मैं तुमको पहचानती नहीं क्या? पहचानती हो तो फिर ठीक है, मैं अब ड्रामा ही कर रही हूँ। अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। अब तुम जाओ यहाँ से, जाकर खुद ही पानी ले लो। और अगर वो भी नहीं होता तो फिर अपने माँ को बोलो, समझे? बहुत समय से काम की डर से बिस्तर पर लेटी हूँ। अब जरा चुपके चुपके बाहर से घुमाती हूँ। अरे अरे, ये क्या दादी माँ, आप इतने भारी बाजार के थैले लेकर चल रही है? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ तो होती है बेटा, लेकिन क्या करूं? बेटे बहू होते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है, वरना कितने सारे बातें सुननी पड़ती है। अब और क्या ही कर सकते हैं। चलो चलो दादी माँ, वो बाजार का बैग मुझे दे दो। मैं तुम्हारी घर तक ये छोड़ देती हूँ, छोड़ आती हूँ। तू जाएगा? हाँ हाँ दादी माँ, मैं ही तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आती हूँ। चलो चलो। छोड़ के आती हूँ, चलो चलो। सुन, तू कितने आप, चलो चलो। सुन, तू कितने अच्छा है रे। तू कितने अच्छे है लतिका। तेरी जैसी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। काश अगर तेरी जैसी एक बहू मेरी होती तो मेरी सारी तकलीफ मिट जाती। अरे बहू लतिका, जरा इधर तो आओ। बुला रहा है, मतलब जरूर कोई काम है। पहले ही कह, मैं कोई काम नहीं करने वाली। हाँ हाँ सासू माँ, आ रहा हूँ। बोलिए सासू माँ। बताइए, क्या कहना है? देखो ना बहू, अभी अभी तो खाना बनाने बैठी और ये सिर में ऐसी दर्द उठा रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम अगर खाना बना लेती तो बहुत ही अच्छा होता। अब खाना बनाने बैठते ही आपकी सिर दर्द होने लगी है? ये सब तो बस नाटक की बात ही है ना। नाटक नहीं है बहू, सच में कह रही हूँ। आप इस उम्र में भी क्या मैं ये सब काम कर सकती हूँ? बोलो, मेरी तो अब उम्र हो गई है ना। हाँ हाँ, बहुत ही उम्र हो गई आपकी। बताइए तो जरा, अभी तो बिस्तर पर नहीं पड़ी है ना? जानोगी ही तो तुम, क्योंकि जब जब घर की काम से बचना होता है तब तब तुम खुद ही ऐसी नाटक करती हो, इसलिए तुम्हें भी लगती है कि मैं नाटक कर रही हूँ। क्या कहा आपने? मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ हाँ, तुम तो हमेशा ड्रामा ही करती हो। ठीक है, मान लिया, मैं नाटक ही कर रही हूँ और आगे भी करते रहूंगी। आप जो करना है कर लीजिए, मैं तो आप कुछ नहीं करूंगी। न रसोई
ना झाड़ू ना पोछा। मैं जा रहा हूँ। इतने बेहाया लड़की है, खुद तो चली गई मोहल्ले में घूमने और दूसरे सास बीमार शरीर में लेकर रसोई में चक्की रहेगी। फिर मैडम दोपहर में लटंगी पेट पूजा करते रहेगी। धैत्री, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी कुछ। जब घर लौटेगी और देखेगी कुछ भी नहीं है, तब समझेगी मजा क्या होता है। लेकिन मेरी बेटे, वो तो बिना खाई रह गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे मुझे जितना भी दर्द हो, चाहे जितने भी तकलीफ हो। उड़े माँ, ओ माँ, ये क्या रूपा, तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें? देखो ना, सब्जी काटते काटते मेरा हाथ कट गया। अब बताओ मैं कैसे खाना बनाऊं? मेरा पति काम से लौटेगा तो क्या खाएगा? बहुत ही चिंता हो रही है। अरे बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना, तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अरे लेकिन ये कैसे होगा? तुम्हें भी तो अपना खाना बनाना है। अरे मेरा रसोई तो सुबह सुबह उठकर ही हो गई, साफ निपट लिया मैंने। ओ अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो मेरे भी रसोई कर दो ना। अरे दीनू काका, ये क्या हाल बना रखे हो? सड़क पे ऐसे बैठे क्यों हो? अरे मत पूछ बेटा, मटके का भारी झोरा लेकर घर लौट रहा था। शायद मेरा पहले से ही बहुत ही खराब, ऊपर से ये भारी झोरा, अब आगे चल नहीं सकती, इसीलिए इस गांव में लतिका जैसी अच्छी लड़की एक भी नहीं है। हाँ ठम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही है। लतिका बहन जैसी भले लड़की एक गांव में एक भी नहीं है। वो सबकी कितनी मदद करती है। लेकिन आज काकीमा बर्तन धोने के लिए आ रही है। जब लतिका है तो उन्हें क्यों आना पड़ा? क्या लतिका की तबीयत खराब हुई? शायद। चलो उसके साथ से पूछकर देखते हैं। अरे काकीमा, आप बर्तन धोने आ रही है, क्या लतिका की तबीयत खराब है? तूने कब देखा कि मेरी बहू बर्तन धोने आई है? आज तो महारानी बिस्तर पे लेटे गाना गा रही है। क्या लतिका? नहीं काकीमा, ऐसा नहीं हो सकता। लतिका ऐसी कभी नहीं कर सकती। हाँ, वही बात है। लतिका इतनी अच्छी लड़की है, वो कैसे कर सकती है ऐसे काम? अरे तुम लोग उसे जानती नहीं हो। वो तो घर का कोई काम करती नहीं है, बस दिन भर मोहल्ले में घूमते रहते हैं। क्या सुन रही हूँ मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। जो लड़की पूरे गांव का काम इतने आसानी से कर देती है, वही अपने घर का काम नहीं करती और ऊपर से अपने सासू माँ से सारे काम कराती है। काकी माँ, ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन हो ही नहीं सकता। जा मेरा घर जाकर चुपचाप देखा। मैं जो कह रही हूँ वो सच या झूठ, वो मेरा बहू है। उसके साथ मैं ही तो रहती हूँ। उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। वो कैसी है? वो बाहर के लिए अच्छे है, लेकिन घर के लिए बहुत ही आफत है, घर जलाने वाली।